हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर दोबारा से आपका पूरा सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। वैसे एक बार ऑलरेडी हमने सब चीज पढ़ा के रखा है, तो आज भी सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है ऑफ साइंस, मैथ्स एज वेल एज द एसएसटी सब्जेक्ट सभी के प्रेजेंट है। तो आप पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। तो न्यू बैच का हमने बात करें अगर 7th स्टैंडर्ड की, तो मैथ्स के ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। इसका भी ऑलरेडी एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज है इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें बहुत सारी चीजों की बात करेंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है कोई भी एंगल का, और उसी की बेस पे जो क्वेश्चन होने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के अंदर वो पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? इसके पहले के लेक्चर में हमने समझ लिया था कि भाई जो भी एंगल्स होते हैं किस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर गिवन एंगल्स के मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 था, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली होता क्या है? जैसे कि अगर इसका एक डेफिनेशन बात किया जाए, तो डेफिनेशन हमारा ये बोलता है कि इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ द टू एंगल, यानी अगर दो एंगल है, उन दोनों एंगल्स को अगर प्लस किया जाए, यानी उनके मेजरमेंट को, पता है ना, हर एक एंगल का एक मेजरमेंट होता है। कोई एंगल 50 डिग्री का होता है, कोई एंगल 40 डिग्री का होता है, कोई 30 डिग्री, कोई 35, कोई 55। हर एक एंगल का एक मेजरमेंट होता है। एंगल्स मतलब मेजरमेंट से ही तो बनते हैं। तो अगर मान लो दो एंगल दिया हो, उन दोनों एंगल्स के, ठीक है, उन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट को अगर ऐड किया जाए यानी प्लस किया जाए, सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सम जहां पे भी दिख रहा है मतलब ऐड हो रहा है। तो इफ वी ऐड और द सम ऑफ टू पर्टिकुलर गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अगर उसको प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी दो कोई भी एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। और अगर ऐसा होता है कि दोनों को प्लस करके 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वैसे प्लस करके तो कितना भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। मान लो कोई एंगल ऐसा दिया होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ये 120 डिग्री का है, और एक एंगल आपको इसी के अंदर दिया हुआ है, मान लो, सॉरी एक सेकेंड, कहने का मतलब मान लो ये आपका एक एंगल है, इसके अंदर एक और एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है मान लो 80 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री का है। तो ये दोनों को प्लस करके तो 150 हो रहा है। तो अगर दोनों को प्लस करके 150 हो रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री तभी होगा जब दो एंगल हो और वो दोनों एंगल के मेजरमेंट को प्लस किया जाए, तो प्लस करके क्या आना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक एंगल हमने बनाया है, जैसे एंगल ए बी डी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी की बात कर ले, और यहां पे एंगल डी बी सी, यानी ये दूसरा वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात करें, तो अगर इन दोनों एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करके कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कभी कभी आपको एक एंगल दिया रहेगा और आपको बोलेगा दूसरा एंगल बताओ कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया। तो एक एंगल आपको दिया है, तो आपको पता है कि पहला एंगल और जो दूसरा एंगल नहीं दिया है उसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 90 आएगा। ठीक है, तो एक एंगल को नहीं देते वो लोग, एक एंगल देते हैं, 90 पता है, 90 से माइनस कर दो तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट को प्लस करके 90 डिग्री आएगा। इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेनेवर इफ द सम ऑफ टू angles, measure of the two angles is 90 degree, then they are said to be what? Complementary angle। याद रहेगा, कोई भी दो एंगल। चलो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट इसी के बेस पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है जिसमें फटाफट से हम लोग सभी चीज सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 16 है, देख लो। प्रैक्टिस सेट 16 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और वो एंगल्स का हमें क्या निकालना है? राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा वो निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री, तो मतलब एक एंगल आपको दिया है, उसका जोड़ीदार, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा वो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चा? याद रखना, सबसे पहला स्टेप लेट करना पड़ेगा कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो होगा हमारे लिए, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। हम मान लेते हैं कि वो एक्स होगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, एक ही पता है। तो अगर हमने मान लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स है, तो हमें एक नियम तो पता है कि जो एक एंगल है और दूसरा एंगल है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 डिग्री आएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं इस एंगल को यानी 40 को x के साथ प्लस करूंगा तो 90 डिग्री आएगा। करेक्ट है, ये तो हम लोग को पता है। तो देयरफॉर हमारा x का जो मेजरमेंट है वो आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 90, इधर ही है देखो, x
इज इक्वल टू 90 इधर ही है, 90 डिग्री इधर ही है, x इज इक्वल टू 90 इधर ही है। ये 40 को अगर 90 के पास भेजूंगा तो ये 40 क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस 40 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, 40 के इस तरफ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस है, बराबर ना, ध्यान से समझो इस चीज को, ये कुछ नहीं लिखा मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस 40 जो है बच्चा, ये प्लस 40 90 के पास जाएगा तो ये माइनस 40 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस 40, एक सेकंड, थोड़ा सा ना हमारा थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ले लेता हूं, चलो रफ कर लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं, हम लोग रफ कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और छोटा लिखता हूँ मैं इसको, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, 90, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस 40, तो यानी कि x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो लास्ट में आपको लिखना है, जाते जाते क्या लिखना है, देयरफॉर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, छोटा सा लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिख देना, इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, लिख दोगे अच्छे से। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन 63 वाला, चलो तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब ये 63 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अब क्योंकि हमको पूछा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मतलब जितने भी एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों को प्लस करके 90 आएगा, तो 63 प्लस x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो मिलेगा क्या, 90, 63 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90 में से 16 गया, 17 बचेगा, बराबर 27 बचेगा, बराबर 27 बचेगा, माइनस करके देख लो, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। तो x इज इक्वल टू 27 डिग्री, तो देयरफॉर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफोर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका, ऑफ कौन से एंगल का, 63 का, 63 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री, मतलब 63 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया वो आया 27 डिग्री, इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। वैसे इसको देखो सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो ध्यान देना, 45 डिग्री, तो सबसे पहले लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है, तो देयरफॉर 45 जो है प्लस x डिग्री जो है, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारा जो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 90 माइनस 45, तो देयरफॉर हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो मैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे निकलेगा, फास्ट लिखता हूं मैं, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना, तो द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कौन से एंगल का, 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो 45 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 डिग्री, तो सेम यहां पे भी लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, हमने मान लिया कि भाई वो x डिग्री है, इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक है, तो इसके अनुसार ये 55 डिग्री प्लस वो x डिग्री दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, इसका मतलब मेरा जो x का वैल्यू आएगा 90 माइनस 55 हो जाएगा, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 90 में से 55 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 35, बराबर 35 डिग्री, समझ में आ गया, क्लियर, तो देयरफॉर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका, 55 डिग्री का, 55 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री, समझ में आ गया कितना इजी है ये चीज, तो 55 डिग्री का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया, 35 डिग्री, तो इस प्रकार से निकालना है, आप देख सकते हो, मतलब एकदम बच्चों वाला चीज है, प्लस माइनस करना है खाली, ठीक है, एक को मान लिया x है, 90 में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया वो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कितना इजी आप खुद बताओ मुझे कमेंट करके, चलो फटाफट से कमेंट हो जाओ, कमेंट करो यार फटाफट से, है कि नहीं, इजी लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में आएंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, है कि नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस है देख लेते हैं, देखो 20 डिग्री का भी, तो सेम इसी प्रकार मानो, सबसे पहले लेट द
मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो उसके अनुसार ये 20 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा एक्स का वैल्यू क्या आएगा 90 माइनस 20, 20 उधर जाएगा तो 90 में से माइनस हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारे एक्स का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा देयरफॉर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ किसका 20 डिग्री का कितना आ जाएगा 70 डिग्री। दैट्स इट। इस प्रकार से करना है, ठीक है। यहां पे देखो ये x डिग्री दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इज इक्वल टू, यहां पे x डिग्री दिया है तो x वापस से ले सकते हैं क्या, नहीं। हर बार हम लोग x लेते थे, y लेते थे, कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे x दिया हुआ है तो मैं इस बार क्या ले लेता हूं y ले लेता हूं। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा लेट सपोज वो y डिग्री होगा। तो इसके अनुसार जो ये जो दिया होता है वो प्लस जो हमने माना, इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 90 डिग्री होता है। तो हमें किसका चाहिए, हमने माना क्या है y माना है, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 90 और ये x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री। तो ये हमारे y का वैल्यू आ गया, मतलब जो हमने माना था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होना चाहिए तो उसका वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ किसका x डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज नथिंग बट 90 माइनस x डिग्री, 90 माइनस x। मतलब x का अगर आपको कोई पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो वो क्या होगा 90 माइनस x होगा, क्योंकि x तो एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो x की जगह पे 40 होगा तो 90 माइनस 40 हो जाएगा, x की जगह पे 20 होगा तो 90 माइनस 20 हो जाएगा, जैसा हमने अभी आपको बताया। क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन है तो इसको भी मान लो, लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। इसको मैंने x मान लिया तो उसके अनुसार ये 90 जो दिया हुआ है प्लस x डिग्री जो होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90, ये भी 90 माइनस हो जाएगा माइनस 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो 90 दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 0 डिग्री। मतलब होगा ही नहीं इसका, इन शॉर्ट 0 डिग्री होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ही नहीं, क्योंकि 90 तो खुद ही है वो। तो किसी को प्लस करके 90 कैसे बनेगा जब वो खुद ही 90 है, तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 0 ही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसमें आपको एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आपको पूछा जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसा फॉर्मूला है कि दोनों को प्लस करके 90 होता है तो 90 माइनस वो एंगल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम एक आखिरी क्वेश्चन जो इसी प्रैक्टिस सेट का है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल का नाम क्या है y माइनस 20, एक एंगल का नाम है y प्लस 30। ये हमको दिया हुआ है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को प्लस करके 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया मतलब इन दोनों को प्लस करके 90 होगा। हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब हमें इन दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि y माइनस 20 जो डिग्री है ये पहला एंगल, और दूसरा एंगल है y प्लस 30 डिग्री जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आर कॉम्प्लीमेंटरी, ये आपको बोला हुआ है। तो इसके अनुसार जब ये बोला हुआ है तो इसके अनुसार इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी y माइनस 20 प्लस y प्लस 30, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो प्लस कर लो, नंबर का नंबर के साथ, अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ। तो ये y और ये y, देखो ये y है ये प्लस y, तो y प्लस y साथ में लिख दो, और ये माइनस 20 है और ये प्लस 30 है, साथ में लिख दिया, इज इक्वल टू 90। ठीक है, y प्लस y होता है 2y, माइनस 20 प्लस 30, 30 माइनस 20 कितना होता है, देखो माइनस 20 है, 30 प्लस 30 है, तो 30 में से माइनस 20 कर दो, 30 में से 20 का कितना बचा, 10 बचा, यानी प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो 2y, देखो ये प्लस 10 है, अगर ये प्लस 10 को 90 के पास भेज दो, यानी इक्वल के उस साइड पार कराना पड़ेगा, इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा, तो साइन चेंज होता है, मैंने बताया था। तो ये प्लस 10 का इक्वल के उस साइड जाएगा, 90 के पास जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये इक्वल 90 था उधर ही, ये प्लस 10 90 के पास आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू हो गया 80।
90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। अब ये 80 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय वाई है, 2y मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अगर मुझे इस 2 को 80 के पास भेजना है, यानी इक्वल के उस साइड भेजना है, तो 2 और y मल्टीप्लीकेशन में है, तो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये y जो रहेगा, देयरफॉर ये y अकेला बचा इज इक्वल टू 80, उस साइड पहले से ही था, y इज इक्वल टू 80 पहले से ही था, ये 2 जो y के साथ था, अब ये 2 को उठा के मैं 80 के पास भेज दूंगा तो ये नीचे चले जाएगा, यानी डिवाइड में चले जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन। पता है ये रूल मैंने बताया था, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, अगर हम इक्वल के इस साइड या फिर उस साइड किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल को भेजते हैं तो y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, तो 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 1 2 होता है, 2 4 8 और ये 0, तो कितना हो गया, 80 को 2 से डिवाइड किया तो 40 आ गया। आप साइड में ऐसा डिवाइड भी करके देख सकते हो, ठीक है, 2 4 8 माइनस किया 0 और ये 0 भी नीचे आ गया, तो 2 0 0 माइनस किया 0 खत्म, 40 आ गया, तो देखो ये 40, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल गया, 40 डिग्री। अब ये y का वैल्यू हमें मिला है, लेकिन आंसर नहीं मिला, हमें क्या मिला है बच्चा, अभी ये जो वैल्यू मिला है ये हमें y का वैल्यू मिला है। देखो ध्यान से, हमें निकालना है दोनों एंगल, तो हमें पता है फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड एंगल ये है, तो फर्स्ट एंगल जो है हमारा, देखो ध्यान से, ये जो है हमारा फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल क्या है मेरा, y माइनस 20 डिग्री, बराबर, y माइनस 20 डिग्री मेरा फर्स्ट एंगल है, तो y माइनस 20 डिग्री, इसका मतलब y का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, जो हमने निकाल दिया, y का वैल्यू है 40, तो इस y के जगह पे लिखूंगा 40 माइनस 20 डिग्री, तो इसका मतलब 40 में से 20 गया, 20 बचा, तो 20 डिग्री आ गया मेरा पहला एंगल, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड एंगल निकालो, ठीक है, सेकेंड एंगल क्या है मेरा, y प्लस 30, तो y प्लस 30 डिग्री, तो y कितना है, y कितना हमने निकाला हुआ है, 40 निकाला हुआ है, तो y की जगह पे लिखूंगा 40 और ये प्लस 30 तो है ही पहले से डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 कितना होता है, 40 प्लस 30 70, तो 70 डिग्री आ गया, खत्म कहानी। तो दो एंगल हमें मिल गए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, और आपको प्रूफ करना है कि हमने सही किया कि गलत किया, कि अपने दिमाग से तसल्ली हो जाता है ना कि मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया। भाई जो दोनों एंगल है उनको प्लस करके देख लो, 20 प्लस 70 कितना होता है 90, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए, तो ये 20 और ये 70 मिला के 90 होते हैं, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, दोनों एंगल के जो वैल्यूज आए हमारे परफेक्ट आए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में ऐसे अलग अलग तौर पर एंगल्स दिए होते हैं, और आपको बोला होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पता लगाओ हर एक एंगल का वैल्यू कितना है, तो हमने पता लगा दिया दोनों एंगल का वैल्यू। इस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चा? तो बस इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो है वो भी कंप्लीट होता है। आगे ऐसे ही और भी जो कंटेंट है और भी जो वीडियोस हम लाते रहेंगे, आगे के लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री अभी पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको प्लस करके 180 आता है, तो वो भी बात करेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।